हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। सीजीएल 2022 मेंस के कंडक्ट होने में अब कुछ ही दिनों का टाइम बाकी है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसा बता पाऊँ जिससे सेक्शन 2 में आपका स्कोर इंप्रूव हो पाए। तो ये कुछ मेरे बारे में है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एसएससी और आईबीपीएस पीओ के अलावा कुछ और भी एग्जाम्स है जो मैंने क्लियर किए हैं। अगर आपका इसमें भी कोई जेन्युइन डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा। अब सेक्शन 2 के लिए जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको इस सेक्शन में बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना। देखो, ये सेक्शन ही ऐसा है जीके और इंग्लिश का जहाँ सबको लगता है कि यार तुक्का मार के आना चाहिए। अगर अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं तो गेस वर्क कर लो, ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, और अगर आपने इसमें तुक्का लगाया विदाउट एनी ऑप्शन एलिमिनेशन तो आपके मार्क्स निगेटिव में जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके मार्क्स 3 या 4 नंबर भी कम हो गए ड्यू टू निगेटिव मार्किंग तो आप यकीन मानो अराउंड 30,000 रैंक के आसपास एक मार्क्स पे एटलीस्ट 1,000 से लेकर 1,500 स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो आप ये समझो कि अगर इस गेस वर्क की वजह से आपके 3 या 4 नंबर कम हो जाते हैं तो आप इजीली 3 या 4,000 रैंक पीछे हो जाओगे। तो मेरी एडवाइस आप सबको यही रहेगी कि जब तक आप क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट ना कर लो तब तक गेस वर्क मत करना। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, अलग अलग कैटेगरी के लिए आप सेफ स्कोर देख सकते हैं। अगर आप मिनिमम इतना स्कोर लाते हो तो डेफिनेटली आपको एक जॉब मिलेगी, और इसको आप डाउट मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही लेवल रहा तो इतना ही कट ऑफ जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, मैंने टियर 1 से पहले भी आपको बताया था कि अगर आप 110 से लेके 120 रॉ स्कोर तक लाते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बहुत लोग उस टाइम भी कहते थे कि इतना कैसे जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबको समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा था। तो सेम चीज़ मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने इस रेंज में स्कोर कर दिया तो आपकी जॉब 100% लगेगी। अपने ऊपर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, आप अभी जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऑलिव बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का, किसी का भी, उसमें जो स्कोर आ रहा है आपका और उसमें जो आपकी रैंकिंग आ रही है वो एक्चुअली ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप उसको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारे लोग चीट करते हैं, पॉज कर देते हैं टेस्ट को, कुछ बार बार देते हैं, तो उसमें जो आपकी रैंक या परसेंटाइल आ रही है वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्चुअल एग्जामिनेशन में वो प्रीवियस ईयर बेस्ड मिलेंगे, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, तो वो ज़्यादा डुएबल होंगे और वहाँ पे आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए आपको लास्ट के दिनों में मॉक्स में आप क्या स्कोर कर रहे हो उससे ज़्यादा घबराना नहीं है, और दूसरा लेवल के मॉक्स लगाने हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे 5 प्रीवियस ईयर मॉक्स मिल जाएंगे। इन मॉक्स को आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है, और इसमें जो स्कोर आ रहा है या इसमें जो आप परफॉर्म कर पा रहे हो उससे अपनी प्रिपरेशन लेवल को जज करना है और अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप एग्ज़ाम में जाके कैसे मॉक देने वाले हो। और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां उनका ईयरली पास 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इस पास से आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, और होपफुली आप लोग भी ये बात समझते हो कि इंग्लिश के सेक्शन में एकदम से स्कोर को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको अगर आपने फॉलो किया तो आप एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे करेक्टली। देखो, अगर आपने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ा तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है। इसको यूट्यूब पे डालो, आपको निमिषा बंसल मैम, रानी मैम और भी काफ़ी सारे टीचर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको कर लो। इससे आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, सिली मिस्टेक आप नहीं करोगे, और इसको कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वो कैब में आपको अभी एंटोसाइनो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसको छूना भी मत। आपको अभी इडियम्स और वन वर्ड बहुत ही अच्छे से करने हैं। मैं जानता हूँ जो इडियम्स और वन वर्ड की लिस्ट है प्रीवियस ईयर की वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको फिर भी एडवाइस करूँगा कि इसको पढ़ो और इसी को रिवाइज़ करो। इससे आपको वोकैब में भी फ़ायदा होगा, अलग अलग वर्ड्स की समझ बढ़ेगी आपकी, और दूसरा कि एग्ज़ाम में इसके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इस बार आपके पास इंग्लिश को अटेम्प्ट करने का टाइम ज़्यादा है, तो हो सकता है वो पेपर में पैसेजेस ज़्यादा दें, पेपर थोड़ा आपको लेंदी मिले। 3 पैसेज तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ही बता रखे हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में थोड़े ज़्यादा पैसेज देखने को मिल जाए। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है और मान लो किसी कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी कि आप पूरा पैसेज पढ़ने के बाद उसमें 2 या 3 जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो और उसको कैसे करेक्ट करके आते हो एग्जाम में। तो एग्ज़ाम में आपको अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, और अगर पैसेज ज़्यादा आते हैं या टफ भी आते हैं तो उस पैसेज को पढ़ के, क्वेश्चंस को पढ़ के कोशिश करनी है कि आप जो इजी क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट कर पाओ। और इतना अगर आप कर लोगे तो एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन आप बना ही पाओगे एग्जाम में। और आप में से जिन लोगों को इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में प्रॉब्लम होती है
उसके लिए मैंने रुक्मिणी पब्लिकेशन के साथ मिलकर ये बुक बनाई है। जब मैं प्रिपरेशन करता था या अभी भी, मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं थी जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल को इम्प्रूव करे। इस बुक में हमने टीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स के, उनको लेवल वाइज अरेंज कर दिया है। तो अगर मान लो आपकी इंग्लिश वीक है तो आप लेवल 1 से शुरू करो, उसके बाद लेवल 2 करो, उसके बाद लेवल 3 करो। तो बेसिकली आप सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे होगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो मिलेगी वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगी कि जो आपका लेवल है आप उस लेवल से प्रैक्टिस शुरू करोगे। ये नहीं कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप बिल्कुल ही हाई लेवल पैसेज से शुरू कर रहे हो और उसको सॉल्व करने के बाद आपके आ रहे हैं 1 नंबर या 2 नंबर 10 में से और पूरा कॉन्फिडेंस ही हिल जा रहा है। तो इससे आपको अपनी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखेगा और इसके अलावा आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आप कौन से पैसेज को एक्चुअली सही अटेम्प्ट कर पाते हो और कौन से पैसेज में आप फंस जाते हो। तो इस समझ का यूज़ करके आप एग्ज़ाम में गलतियाँ कम करोगे और पैसेज को जो भी अटेम्प्ट करने लायक है उनको ढंग से अटेम्प्ट करोगे। और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि हर पैसेज में अपने हिसाब से आप क्वेश्चंस ढूंढ के उसको मार्क कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ। इसके अलावा पैसेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पैसेज से आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, जिससे आप पैसेज को थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस बुक को हमने मिनिमम एफोर्डेबल प्राइस में रखा है आपके लिए। ये बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रुक्मिणी पब्लिकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आप रुक्मिणी पब्लिकेशन की वेबसाइट से इसको ऑर्डर करते हैं तो आप एक कोड यूज़ कर लेना, रुक्मिणी SSC। इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं जीके जीएस सेक्शन की। देखो, जीके जीएस में अगर आप 10 क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हो तो एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा मेंस में। और इन बचे हुए दिनों में आपके लिए मेरी एडवाइस यही है कि जो लास्ट मिनट सोर्सेज होते हैं जीके के, उनके पीछे मत भागो। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, जो भी आपने पहले से पढ़ा है उसको रिवाइज करो। लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से बेकार का प्रेशर आता है दिमाग पे और इससे जो एक्चुअल आपका एग्ज़ाम है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कम रिसोर्सेज रखो, जो आपने पहले से पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। मान लो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो मैं आपको यही कहूँगा, स्टडी IQ का जो टॉप 300 होता है उससे आप रिवाइज़ कर लो, या आपने पहले से पढ़ रखा किसी भी सोर्स से तो उससे आप रिवाइज़ कर लो। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अभी पढ़ सकते हो। उसके अलावा स्टैटिक जीके में मैं ये कहूँगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डांसेज ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और घराना। तो आर्ट एंड कल्चर का बेसिकली ये पार्ट है और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं TCS के हिसाब से। इसमें जो डांस ऑफ इंडिया टॉपिक है इसको हमने अपने चैनल पे बहुत अच्छे से कवर कराया है और SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया है। फेस्टिवल पे आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और घराना के लिए अगर वीडियो नहीं आ पाई इस चैनल पे तो भी इसको आप इंटरनेट पे डाल के कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लास्ट में एक और चीज़ जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ वो ये कि ये मेंस का एग्ज़ाम है और इसमें जो TCS को क्वेश्चंस बनाने होंगे वो 2 या 3 या 4 शिफ्ट्स के लिए बनाने होंगे। तो जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होगा मेरे हिसाब से। तो जो पहले TCS पूछती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक PDF बनाई है, उस PDF को आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस PDF को यूज़ कैसे करना है, तो मान लो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है TCS के अकॉर्डिंग वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद महाजनपदास, उसके बाद बुद्धिज़्म। तो इस तरह करके आपको एंशिएंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, मीडिएवल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो। इसी तरह ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, तो इन सब के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अरेंज कर दिए हैं आपको। और ये जो मैंने अरेंजमेंट किया है वो वेटेज के अकॉर्डिंग किया है। तो जैसे एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है TCS के अकॉर्डिंग। अब आपको करना क्या है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है इस PDF के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो और उसको फिर से रिवाइज करो। इंटरनेट पे जो रैंडम सोर्सेज हैं उनको पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिंपल इस PDF से टॉपिक उठाओ, उसको YouTube पे डालो और इस पर वीडियो देख लो। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लूसेंट का पेज नंबर दे दिया है। ये जो पेज नंबर मैंने मेंशन किया है वो लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेज नंबर मेंशन्ड है। तो इस तरह आप जितने टॉपिक्स कवर कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप कर लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए सेक्शन 2 की वीडियो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।